हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमने जो बात की थी वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात की थी। आज का जो अपना वीडियो है आज की जो अपनी क्लास है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है उसकी लास्ट क्लास है। आज जो है हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो पूरा कर लेंगे। उसके अंदर कल मैंने कुछ पॉइंट्स थे, कल कुछ रूल के अंदर पॉइंट्स थे जिसपे हमने डिस्कस नहीं की थी और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखें, एक बार इस नोमेनक्लेचर के बारे में मैं एक बार बता दूं कि कल आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल के ऊपर आपने लगभग रूल है वो अप्लाई कर दिए थे। कुछ रूल हैं जिस पे आपको दिक्कत हुई थी। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुने। आज का जो एग्जांपल है वो है उन एलिमेंट्स के ऊपर जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा रहता है। फॉर एग्जांपल COEN का होल ट्वाइस प्लस 2। ये आज का जो आपका एग्जांपल है वो ये है COEN का होल ट्वाइस प्लस 2। स्टूडेंट्स ध्यान दें, COEN का होल ट्वाइस प्लस 2 इसके नोमेनक्लेचर के अंदर क्या करना होगा। EN एक ऐसा लिगेंड है जिसके नाम के अंदर पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा जो है वो प्रेजेंट है। EN का नाम होता है एथिलीन डाइमीन। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दें, मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स लेके जा रहा हूं। इसका नाम है एथिलीन डाइमीन, यानी इसके नाम के अंदर पहले से ही डाई वर्ड का यूज हो रहा है। ठीक है, EN जो है इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइमीन और इसके अंदर पहले से डाई या ट्राई है। तो बाहर लिखे दो को क्या लिखना है, ये रूल के अंदर बात बताई थी कि दो को बिस लिखते हैं और तीन को ट्रिस लिखते हैं और चार को लिखा जाता है टेट्राकिस लिखा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर लिखेंगे, तरीका देखें, बाहर जो दो लिखे हैं इसको लिखा जाएगा बिस, ठीक है, और फिर कोष्टक लगाना है और उस कोष्टक के अंदर वो नाम लिखना है जिसके लिए आपने बिस वर्ड का यूज किया है। तो बिस मैंने लगाया एथिलीन डाइमीन के लिए, तो एथिलीन डाइमीन, ये बिस एथिलीन डाइमीन कॉम्प्लेक्स है, वो पॉजिटिव है, तो सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली कोबाल्ट। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर विदाउट स्पेस लिखना है जो भी लिखना है। ठीक है, एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट। कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख दे। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, COEN का होल ट्वाइस प्लस 2 है। CO का चार्ज आपको पता लगाना है, EN पे चार्ज 0 होता है और जो EN के बाहर जो नंबर लगे वो 2 है, इक्वल टू प्लस 2, तो x इज इक्वल टू प्लस 2। तो कॉमन नंबर के अंदर छोटे कोष्टक के अंदर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, कोबाल्ट के कोष्टक में 2 आ गए। कॉम्प्लेक्स के ऊपर यानी पॉजिटिव या नेगेटिव का चार्ज होता है तो नोमेनक्लेचर के लास्ट के अंदर क्या नाम लिखा जाएगा, आयन लिखा जाएगा। हिंदी के अंदर आप कैसे लिखोगे इसको, ध्यान दें, बिस कोष्टक में आ जाएगा एथिलीन डाइमीन, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका कोबाल्ट, ये आ जाएगा सेकेंड और यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम आयन। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और रूल फॉलो होता है और लगभग रूल जो है हमने फॉलो कर लिए हैं। देखें, जैसे कुछ एग्जांपल के अंदर ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने वही वर्ड लिया है, मैंने वही चीज ली है जिसके अंदर पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ज्यादातर हम उन एग्जांपल की बात कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आगे देखें कुछ एग्जांपल्स और। देखें,
अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, इस नोमेनक्लेचर के अंदर पहले किसको लिखा जाए। ज्यादातर दिक्कत क्या होती है हमारे, ये हो जाती है कि देखो पहले तो अगर रूल नंबर टू के अंदर आपने ये बात लिखी थी कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड एक से ज्यादा है तो आपको अल्फाबेटिकली वाला रूल जो है वो फॉलो करना है। ध्यान दें यहाँ नाम जो है वो एमीन ए से स्टार्ट हो रहा है, एथिलीन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, सीएल को क्लोरो कहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, एमीन को लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले हिंदी में लिखते हैं इस नाम को, दो है तो डाई, NH3 को लिखना है तो एमीन, ठीक है। ए के बाद आएगा सी, क्लोरो है वो दो है तो यहां पर भी आएगा डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ईएन की बात आई है, ईएन के बाहर दो लगा है तो ईएन के बाहर दो है तो इसको किस नाम से लिखा जाएगा, बिस नाम से। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से, तो आपको इसके आगे बिस लगानी है तो इसको आप बी से जो है सिंबलाइज नहीं करोगे, आप इसके नाम पर ही कंसंट्रेट करोगे। ईएन का नाम ना एथिलीन डाइएमीन है तो ई को ही फॉलो करना है आपको। बिस से ये तो रूल के अकॉर्डिंग आया है, ये ई का थोड़ी है, ठीक है, इसके नाम में नहीं आया, ठीक है। ई का एथिलीन होता है तो बिस कोष्ठक के अंदर वो आएगा जिसके लिए आपने बिस लगाया है, बिस एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, ये देखो यहाँ पर एमीन जो है वो सिंगल आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। एमीन और लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो PtCl2En का होल ट्वाइस NH3 का होल 2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X, एक Cl पे चार्ज -1 बाहर लगा है, 2 प्लस En है उस पे चार्ज 0, 2 प्लस NH3 पे 2, 0 बराबर 0, ये हो गए 0, x - 2 बराबर 0, x = +2। यहाँ पे प्लेटिनम का क्या आ जाएगा, रोमन नंबर के अंदर +2। इस चीज का स्टूडेंट आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत है तो आप कॉलिंग के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है, वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। एक एग्जांपल और लेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर बोर्ड से टाइम पूछा गया है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने नॉर्मल एग्जांपल थे, अब थोड़े उस एग्जांपल के अंदर चलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है वो थोड़ा ज्यादा, ठीक है, आपको अफेक्टेड करेगा, ठीक है। स्टूडेंट इसके नाम से पहले मैं आपको रूल वापस बताना चाहूँ, कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी है जैसा भी आप उसको उसके हिसाब से लिख दीजिए। मैं इसको आप पहले एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है FeCl3 को आप अगर आयनाइज करोगे यानी इसको तोड़ोगे, वियोजित करोगे तो ये इस कंडीशन के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। Fe+3 यानी Cl- यानी Fe का जो +3 चार्ज था वो Cl के यहाँ आया है और Cl का चार्ज यहाँ आया है, तब जाके ये यौगिक FeCl3 बना है। यानी यहाँ जो चार्ज है वो इसका चार्ज है, ठीक है। स्टूडेंट सेम कंडीशन, Fe के ऊपर चार्ज क्या है 3 है, जबकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है
4 है, ठीक है। जब Fe पे +3 चार्ज होता है, जब Fe पे +3 चार्ज होता है तो आप उसे क्या कहते हो, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि आपके पास जब Fe+2 होता है तो आप उसे कहते हो फेरस, और जब Fe+3 होता है तो आप उसे कहते हो जो है फेरिक, ठीक है। आपके पास जो Fe है उस पे 3 चार्ज है, तो नाम जो स्टार्ट होगा, पहले हिंदी के अंदर लिख देते हैं इस नाम को, नाम जो स्टार्ट होगा वो होगा फेरिक। क्या होगा, फेरिक। का बाहर जो लिखा है उसको मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये लाइन है वो कट करता हूं क्योंकि रूल जो है वो केवल कॉम्प्लेक्स पे लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स का नाम है वो एक लाइन के अंदर आना है। Fe है उस पे 3 चार्ज है तो इसका हो गया फेरिक। अब इसका नोमेनक्लेचर कर दें, ध्यान दीजिए। पहले लिखेंगे बाहर, लिगेंड के बाहर जो नंबर है हेक्सा साइनो, बाहर प्लस वाला है तो कॉम्प्लेक्स हो गया माइनस का, तो जब कॉम्प्लेक्स माइनस का होता है तो सेंट्रल एटम के लास्ट के अंदर क्या आता है, सेंट्रल एटम के लास्ट के अंदर क्या आता है, 8 नाम आता है, तो हेक्सा साइनो फेरेट, ये नाम आ गया। कोष्टक के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है आपको, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में हम बहुत बार गलती कर देते हैं, एक बार स्टूडेंट्स ध्यान दें और इस चीज को, इस Fe पे +3 चार्ज है और इस कॉम्प्लेक्स पे 4 चार्ज है। देखें एक बार, Fe है, इस Fe पे +3 चार्ज है, ठीक है, इस Fe पे +3 चार्ज है, Fe कितने हैं, 4 है, प्लस इस Fe का आपको बताना है तो इसका मान लिया मैंने H, Cn है उस पे -1 होता है और Cn है कितने टोटल 6, ये दोनों चीजें, ये पूरा कोष्टक गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है 3 से, तो ये पूरा कोष्टक मल्टीपल कर दो 3 से, इज इक्वल टू ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, इसका हो गया 12 प्लस 3x - 18, 3x - 18 इज इक्वल टू 0, या इसको आप अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो। 12 प्लस x -6 3 इज इक्वल टू 0, 12 प्लस 3 से गुणा होगा 3x - 18 बराबर 0, 12 प्लस 3x इज इक्वल टू प्लस के 18, माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 12, ये प्लस का 12 उधर जाएगा माइनस का 12, 3x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, केवल जो दिक्कत है वो इस चीज की दिक्कत है, एक बार फिर इसको देख लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इतना ध्यान रखना, ये जो सामने वाला चार्ज है वो Fe का है, तो इस चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। ये आपका IUPAC नेमिंग है, उसका जो मीडियम लेवल है, PG मीडियम लेवल जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपना एक जो टॉपिक है वो है ब्रिज लिगेंड पे, वो है ब्रिज लिगेंड पे, तो एक बार स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये अपना लास्ट नोमेनक्लेचर है और जो ब्रिज लिगेंड है उसकी बातें हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दें। ब्रिज लिगेंड जो है उसका एक एग्जांपल अपने सिलेबस में है, ब्रिज लिगेंड का एक ही एग्जांपल है वो अपने सिलेबस में है, स्टूडेंट्स ध्यान दें। ब्रिज लिगेंड का एक एग्जांपल है, यानी नोमेनक्लेचर का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। उसके लिए आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, IUPAC का एक रूल जो केवल ब्रिज लिगेंड पे अप्लाई होता है कि ब्रिज लिगेंड का नाम जब लिखो तो उसके नाम से पहले आपको म्यू वर्ड का यूज करना है, म्यू सिंबल का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि ये है H2O का होल 4 CO NO2 NH2,
CONH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, ये ब्रिज लिगेंड का एक एग्जांपल है। इस ब्रिज लिगेंड के अंदर इसके नीचे इसका नाम, इसके नीचे इसका नाम। देखें एक बार, इसको लिखने का तरीका देखें। एक ही लाइन आनी चाहिए, इसका नाम लिख रहे हैं, पहले इसका नाम। चार जो है, चार को आप कहते हो टेट्रा, H2O को कहा आपने एक्वा, CO का नाम होता है कोबाल्ट। अब आप कहोगे आपने नाम के अंदर चेंज नहीं किया, बाहर नेगेटिव आयन है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पॉजिटिव आयन, और जब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है तो सेंट्रल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं होता। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट कोष्ठक में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर इसका नाम, यहां पर इसका नाम टेट्रा एमीन कोबाल्ट, कोष्ठक में ऑक्सीडेशन नंबर, बाहर जो लिखा है उसको हमने लिख दिया क्लोराइड। ये ब्रिज लिगेंड है। ब्रिज लिगेंड के अंदर आपने अभी भी रूल में बताया कि ब्रिज लिगेंड के नाम से पहले म्यू सिंबल को लगाना है। स्टूडेंट्स एक बार इस बात को ध्यान दें कि यहां पर आपके पास दो लिगेंड है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग कॉम्प्लेक्स है, ये अलग कॉम्प्लेक्स है। वैसे ब्रिज लिगेंड का तो टोटल एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो लिगेंड सिस्टम है वो दो है। ठीक है, तो ये आपको अलग लिखना है, ये आपको अलग लिखना है। यहां पर अल्फाबेटिकली रूल नहीं लगेगा, अल्फाबेटिक रूल केवल ब्रिज लिगेंड में लगेगा, क्योंकि अपना जो मेन हेडिंग है वो ब्रिज लिगेंड की है, तो अल्फाबेटिक केवल ब्रिज लिगेंड में देखना है। NO2 को आप नाइट्रो कहते हो, NH2 को एमिडो कहते हो, तो अल्फाबेटिक में पहले एमिडो लिखा जाएगा। तो म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, ये आपका जो है वो नेमिंग लिख दिया। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसके अंदर देखो आपको दो टाइप के लिगेंड और सेंट्रल एटम दिख रहे हैं, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट इस बात पे फोकस करें। पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, पहले तो इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, COH2O का होल 4। ठीक है, Cl2 मैथमेटिकली रूल से कोष्ठक के बाहर जो होता है वो पूरे कोष्ठक से मल्टीपल होता है। Cl2 इस सेंट्रल एटम के साथ भी मल्टीपल हो रहा है और इस सेंट्रल एटम के साथ भी मल्टीपल हो रहा है, तो COH2 का होल 4, ये Cl2 इससे मल्टीपल हो रहा है। सेकंड में क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4, इसके साथ भी Cl2 है। अब दोनों को एक एक ब्रिज लिगेंड दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। NO2 पे भी -1 है, NH2 पे भी -1 है, दोनों पे बराबर है, तो आप किसी को भी एक एक ब्रिज लिगेंड दे दीजिए। इसको NH2 दे दिया, इसको NO2 दे दिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। X इसका हो गया 0, ये है 4, Cl पे -1, ये 2, NH2 पे -1, ये आ जाएगा X -2 = -1, तो X = -1 + 2, X = +1। ये आई है फर्स्ट की, और सेकंड में क्या आ जाएगा, X 0, 4, -1, 2 = -1, X -2 = -1, S -1 + 2, X = +1। तो दोनों की +1 आ रही है, तो रोमन नंबर के अंदर आपको +1 लिख देना है। ये आपके ब्रिज लिगेंड का नोमेनक्लेचर है। कल जो है हम इसी ब्रिज लिगेंड पे, कल अपना टॉपिक जो होगा वो आइसोमेरिज्म में, या कुछ जो छोटी जो डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल क्लेट लिगेंड है, उन पे बात करेंगे। लेकिन कल भी हम एक जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर भी हम जो है एक ब्रिज लिगेंड का एग्जांपल और रखेंगे। तभी तक आप इस ब्रिज लिगेंड को जो है समझें। जो भी डाउट्स हो आप कांटेक्ट से करें, व्हाट्सएप से करें, या कमेंट्स के अंदर जो भी डाउट्स अपने क्लियर करें। ठीक है, आज की